मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। भगवान कृष्ण 2 बार गर्भ में आए। एक बार माता देवकी को पुत्र सुख देने के लिए। भगवान कभी गर्भ में नहीं आते हैं। अरे जन्म मरण तो इंसान का काम है, लेकिन माँ ने सीधा कह दिया कि नहीं, आपको जन्म देने का सुख भी मैं पाना चाहती हूँ और आपको गर्भ में धारण करने का सुख भी पाना चाहती हूँ। तो भगवान देवकी की प्रार्थना अर्थात माता धरा की प्रार्थना पर जो देवकी के रूप में अवतार ली थी, भगवान ने उनके गर्भ में आना स्वीकार किया। एक बार कृष्ण देवकी के गर्भ में आए और दूसरी बार अपने भक्त परीक्षित को बचाने के लिए उसके माता के गर्भ में गए, उसका प्राण बचाने के लिए। तो जब परीक्षित का जन्म हुआ तो वो सबको देखता था, जो भी आए, माता को, पिता को, चाचा को, ताऊ को, मामा को, सबको देखता था। लेकिन उसकी आंखों में तृप्ति नहीं थी ना, वो सबको देखता था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसको जो चाहिए वो नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही कृष्ण सामने आए ना, तो वो एक टक कृष्ण को देखने लगा। वो सब में अपने कृष्ण को ढूंढता था, क्योंकि जन्म से पहले कृष्ण का दर्शन करने वाला वो सौभाग्यशाली था परीक्षित। तो सबको देख देख के परीक्षा करता था, ये कृष्ण नहीं है, ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण कहाँ है? तो उनका नाम ही परीक्षित हो गया। हमारे संत कहते हैं संसार में परीक्षित हम भी बन सकते हैं। तुलसी इस संसार में सबसे मिलियो धाय, और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। यही है परीक्षित का भाव। पता नहीं किस वेश में भगवान आ जाए, किस वेश में उनका दर्शन हो जाए। इसलिए भगवान का भाव रखना चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत। भगवान राम हनुमान जी को कह रहे हैं कि हे हनुमान, मेरा अनन्य भक्त कौन है? संसार में मेरा अनन्य भक्त वही है जो भागवत है। हमारे यहाँ कोई संत हो तो कहते हैं परम भागवत। परम भागवत अर्थात भागवत केवल ग्रंथ का नाम नहीं है, भागवत भगवान का नाम नहीं है, भागवत गुण का गुण है। जो सहज हो, सरल हो, निर्मल हो, पावन हो, सच्चरित्र हो, निष्कलंक हो, उसको भागवत कहते हैं। इसीलिए संतों को कहते हैं परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज, परम भागवत श्री व्यास जी महाराज, परम भागवत तुलसीदास जी महाराज, परम भागवत कोई संत को बोलो भागवत शिरोमणि या परम भागवत। ये भागवत गुण क्या है? तो भागवत गुण को अनन्य भक्ति कहा गया। जो भक्त नहीं अनन्य भक्त हो,
अब भक्त और अनन्य भक्त में क्या अंतर है? भक्त उसे भी कहते हैं जो खाली चंदन लगा ले, राम राम सीताराम करे, भक्त हो गए। भले दिन में राम राम संध्या हो तो 250 ग्राम, अगर भक्त है। 9 दिन नवरात्रि है, दारू नहीं पीना है, अंडा नहीं खाना है, लबारी नहीं बोलना है, हो गए 10वां दिन शुरू। भक्त का मतलब रूप से भी हो सकता है, लेकिन अनन्य भक्त कौन है? भगवान कहते हैं मेरा अनन्य भक्त वही हो सकता है, सो अनन्य। हनुमान अनन्य भक्त वही है, सो अनन्य जाके असी मति न टगई हनुमंत, जिसके मन से कभी ये विचार जाता ही नहीं संसार में सुख आए दुख आए, लाभ मिले हानि मिले, गरीबी मिले अमीरी मिले, लेकिन एक चीज से कभी डिगेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, जैसे सुदामा नहीं डगमगाएगा। वो कौन सा चीज है? अनन्य भक्त की निष्ठा जो कभी डिगती नहीं है, वो कौन सी निष्ठा है? सो अनन्य जाके असी मति न टगई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। मैं सेवक हूं। अभी तो केवल 7-8 फीट में बैठाए हो, 15 फीट में बैठा दोगे तो भी मैं यही कहूंगा, मैं सेवक हूं, आप स्वामी हो। हाँ, महाराज जी बोल सकते हैं वो स्वामी है, क्योंकि वो भूसुर है। भूसुर माने जानते हो ना, इस धरती के देवता हैं ब्राह्मण, भूसुर हैं, भूमि स्वामी हैं, क्योंकि परशुराम जी ने, हमारे बाप दादा ने परशुराम जी ने जब 21 पीढ़ी क्षत्रियों को मारा, फिर बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उसी यज्ञ में संपूर्ण धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी। लेकिन हम सेवक हैं। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन, और ये केवल मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, सब पे होता है। यहाँ जितने बैठे हो एक भी ऐसा नहीं है जिसके लिए, ये आधी चौपाई जीवन में ले लो तो अनन्य भक्ति के मार्ग में चलने लग जाओगे, यहीं से भगवान के दर्शन शुरू हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना भगवान नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते, ऐसे लोगों का भी तीसरा आंख खुलना शुरू हो जाएगा। बहुत सरल रास्ता। आप स्त्री हो, एक पत्नी हो, आदर्श पत्नी हो, तो अपने पति की सेवा इसलिए मत करो कि वो आपके शरीर का पति है या आपका केवल उससे विवाह हुआ है, बल्कि इसलिए भी कि वो पति परमेश्वर है। अपने पति में परमेश्वर का भाव देखकर जो स्त्री उसकी सेवा करती है, वो पति की सेवा नहीं करती, वो साक्षात जगतपति की सेवा का पुण्य प्राप्त करती है। उसे सती भी कहते हैं। लेकिन यहीं पर यदि कोई पति है, पुरुष जितने यहाँ बैठे जिनकी विवाह हुए गृहस्थ में हो, आपका भी धर्म होता है कि स्त्री को स्त्री नहीं, केवल पत्नी नहीं, केवल पांव की जूती नहीं, गुलाम नहीं, नौकर नहीं, अर्धांगिनी नहीं, उसे नारायणी का रूप मानकर सम्मान दो, उसे देवी का स्वरूप समझकर सम्मान दो। यदि पत्नी के लिए पति परमेश्वर है तो पति के लिए पत्नी भी परमेश्वरी है। ये भगवान का गुण। नारी नपुंसक जीव व सचराचर कोई, भगवान ने कहां भेद किया? सर्वभाव भजी कपट तजी मोह परम परी सोई। वो तो स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते भगवान। आपके गृहस्थ में सुंदर फूल खिले, बाल बच्चे हो, तो उसको किसका रूप मानना चाहिए? बेटी हो तो माँ दुर्गा आई है, लक्ष्मी आई है, ऐसे मानकर उसको सेवा शुश्रूषा पालन पोषण करो। और बेटा हो तो उसे लड्डू गोपाल ही मानो, बाल गोपाल कहते हैं ना, गोपाल जी का रूप मान करके सेवा करो। अब गोपाल मानोगे तो गोपाल जी को तो अंडा नहीं खिलाते। यदि बच्चों को भगवान मानोगे तो बच्चों को मांस खिलाओगे। यशोदा जी तो कहती थी मेरा गोपाल, मेरा कन्हैया, मेरा लाल, मेरा लल्ला, तो क्या खिलाती थी? माखन मिश्री। वो माता का दही दूध घी, बढ़िया बढ़िया फल सब्जी भोजन खीर, जो खिलाने की चीज है वही खिलाती। भगवान राम को माता कौशल्या ने क्या माना? राघव रघुपति, बहुरी बच्च कही लाल कही। रामचरितमानस कहता है
तो क्या खिलाते थे? तो भाज चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई, दही और भात खिलाती थी। कौशल्या अपने पुत्र को दही भात खिलाती थी, यशोदा अपने लल्ला को माखन मिश्री खिलाती थी, क्योंकि वो भगवान का रूप मानकर बच्चों का पालन करती थी। लेकिन वो दुर्भाग्यशाली माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को मांस खिलाते हैं। आप अपने बच्चों को भगवान नहीं मानते तो क्या मानते हो? ये जो खिला रहे हो वो शैतान का भोजन, पालते हो शैतान और कहो बन जाए इंसान। हमें तो बड़ा खराब लगता है। ओहो, शराब के बारे में बोल रहा है, ये मांस मछली के बारे में बोल रहा है, बाबा खराब लग रहा है ना? क्यों आए फिर यहाँ भाई? क्यों आए बताओ? यहाँ आने से ज्ञान मिलता है, यहाँ आने से भक्ति मिलती है, यहाँ आने से वैराग मिलता है, यहाँ आने से सद्बुद्धि मिलती है, यहाँ आने से सद्मति मिलती है। तो बता तो रहे हैं, और वही चीज अच्छा नहीं लगता तो आने का क्या फायदा? छत्तीसगढ़ी में कहावत है, मैं छत्तीसगढ़िया बाबा हूं, दही मांगे जाए ठेकुआ लुकाएगा। दही मांगे जाए ना ठेकुआ रहे के जाए पहले। आजकल के लड़का वाला ठेकुआ के वेत नहीं जाने काला के ठेकुआ दतना बर चुकिया माटी की हुई के ठेकुआ। अब दही मांगने गया है और ठेकुआ दिखाएगा नहीं तो क्या दही उसके मुंह में डालेगा? ऐसे ही करते हैं, ज्ञान चाहने आते हैं और अज्ञान पे वार करो तो भागते हैं। कड़वा लग रहा है, हाँ सत्य है, कड़वा लगेगा, लेकिन यही सत्य है और इसी सत्य को पाने के लिए यहां आते हैं। बाकी जितनी कथा पुराण बताए जा रहे हैं ना, वो ऊपर का आवरण है, सत्य वही है। कथा कथा को सुन लेते हैं, जहां जहां अच्छा लगे कथा कथा को सुन लेंगे, जहां बाजा बजे तो बढ़िया खुश रहेंगे, ये भी सत्य है। ये कड़वा लग रहा होगा, ये भी सत्य है। पर जहां ज्ञान की बात आए तो उबासी आती है, ये लोग तो सो जाते हैं। ज्ञान की बात आए तो उबासी आ गया। क्या सुना आपने? कौन सा विषय सुना? मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।